और हमारे मुख्यमंत्री जी वो भी इस विषय पे पूरी संवेदनशीलता के साथ कांग्रेस के साथ नजर भी रखे हुए हैं और इस बारे में संपूर्ण जानकारी पूरी जांच के साथ स्पष्ट पारदर्शिता के साथ सामने आई। कांग्रेस के कई नेताओं के साथ जो मैंने एक्यूज है स्टेज पे उनकी फोटोज आई है। नहीं, मैं इस विषय पे इस समय इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहना चाहता। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जांच के बाद यह बात स्पष्ट रूप से सारे तथ्यों के साथ सामने आएगी, इसलिए सरकार सतर्क भी है और संवेदनशील भी है। सुधांशु जी, सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पे एक भयंकर आरोप लगाया है कि भाजपा की अब नीतियां बदलती जा रही है। इमामों के वो पैसों की मांग कर रहे हैं कि पैसे दिया जाए और आज ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि 12 कॉलेजों को क्या नाम है, दिल्ली सरकार ने अब तक पैसा जारी नहीं किया है। तो जो अब क्या भाजपा की वाकई में सोच बदलती जा रही है? देखिए, भयंकर की जो आप बात कहते हैं तो अब भयंकर आरोप तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि पार्टी खुद ही भयंकर झंझावात में फंसी हुई है। ये तो अपना स्टैंड इतना बदलते रहते हैं कि कभी समझ ही में नहीं आता। आपने केजरीवाल जी की वो पुरानी बाइटें सुनी होंगी जिसके बारे में वो क्या क्या बोलते थे। आज पुजारियों के बारे में बोलने लगे, कल इमामों के बारे में बोलते थे। वैसे आपको याद है ना, वो गुजरात चुनाव में वो नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो की बात भी की, तो उसके बाद कभी नजर आया गुजरात चुनाव के बाद? इसलिए मुझे लगता है ये चुनावी बातें करके वो कितना भी भयंकर कहने का प्रयास करें, परंतु अब दिल्ली की जनता का क्रोध उनके ऊपर प्रलयंकर बन के उभरने वाला है। एक मिनट, ठाकुर रविंद्र सिंह। शारीरिक व्यायाम से संबंधित एक सवाल हम भागवत जी ने कहा है कि शारीरिक व्यायाम इसलिए हम लोग करते हैं, इसलिए बताते हैं कि उससे एक सुरक्षित रहे, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ेगा तो छेड़ना भी छोड़ेगी नहीं। आप किस रूप में देखते हैं? वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ है, उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। क्या नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां दे के ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। मुझे लगता है शायद कांग्रेस वालों को ध्यान ही नहीं रहता है। प्रधानमंत्री जी ने उनको लैब ग्रोन डायमंड दिया था और भारत इस समय लैब ग्रोन डायमंड्स में वर्ल्ड में लीडिंग पोजीशन में है। दैट वाज ए गेस्चर दैट हाउ इंडिया इज इमर्जिंग इन दिस 21st सेंचुरी विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। मगर अब क्या बताएं, जिनकी बुद्धि के ऊपर ही मतलब हीरे की बजाय पत्थर पड़े हुए हैं, उनको क्या समझ में आए। और वैसे मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा कि भारत में, भारतीय समाज में, भारत के युवाओं में, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास में बहुत से हीरे हैं, मगर उन्हें आपको देखने की क्षमता नहीं आती है। इसलिए किसी भी हीरे में आपको सिर्फ नकारात्मकता नजर आती है। बहुत नहीं आप It's a very amusing, very peculiar question asked from Kejriwal ji, because he is the only party which is having CM and they are not having CM face. We are not having CM since around 26 years, since 1998. But they are having CM and no CM face. So
the people of Delhi are wise enough to understand that what is the